Hello student. So this is Garvit Mehra, your biology mentor and educator. And आपका मैं फिर से वेलकम करता हूं आयरन क्लासेस के इस अमेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको IIT जेई, नीट, CUET, जेट और फाउंडेशन जैसे बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी एकदम हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के थ्रू। तो इसी अच्छी बात के साथ हम अपना इस चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्लास 10th का है। और चैप्टर का नाम क्या चल रहा था स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेस। क्या नाम था चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस। तो देखो यार, कल हमने बात कहां तक की थी? देखो, अगर हम देखें तो हमने भैया बेटा कल हमने बात की थी, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है पहले तो अपन ये देख लेते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा जी? लाइफ प्रोसेस। क्या चल रहा है बेटा? चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चलो ठीक है यार, ये चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना। अब अपन बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या बेटा? लाइफ। क्या बेटा? लाइफ प्रोसेस। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? लाइफ प्रोसेसेस। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। बेटा कल मैंने बातें कहां तक की थी? देखो, अगर मैं आपको बोलूं एक बार कल का एक बार अपन रिवाइज करते हैं, तो अगर अपन कल का रिवाइज करें ना बेटा, तो देखो मैंने देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा? ऑल प्रोसेस, यानी ऑल द प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जितनी भी प्रोसेस रिक्वायर होती है, उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के मेनली मैंने कितने एग्जांपल पढ़े थे? 4। कितने पढ़े थे बेटा जी? 4। क्या क्या है देखो एक बार। एक का नाम था न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन एंड देन एक्सक्रीशन। चलो ठीक है यार, फिर मैंने देखा डिटेल में किसकी स्टडी करी? न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा जी? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। यानी कि प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। चलो ठीक है, फिर मैंने देखा कि न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक का नाम है हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से एनिमल शो कर, कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते बेटा? ग्रीन प्लांट्स। कौन शो करता बेटा जी? ग्रीन प्लांट। साथ ही साथ में और कौन शो करता बेटा जी? सम एल्गी, जैसे कि बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा एल्गी बेटा जी? ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो ठीक है यार, फिर मैंने देखा कि हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, फॉर फूड। चलो ठीक है यार, हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या क्या है बेटा? ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। चलो ठीक है, इतनी बातें मैंने कल कर ली थी। अब आज मैं बात करूंगा बेटा किसकी? हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? डिटेल में। तो आओ बेटा, आज मैं स्टडी करूंगा हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में। कैसे स्टडी करूंगा बेटा जी? डिटेल में स्टडी करने वाला हूं, आ जाओ बेटा। चलो ठीक है बेटा, अब अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। तो देखो, हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बेटा मैंने आपको क्या कहा था? हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है बेटा? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है बेटा जी? 3 टाइप का होता है। आओ बेटा, कौन कौन सा होता है एक बार देखो, कौन कौन सा होता है? आ जाओ बेटा जी, देखते हैं। देखो क्या होता है बेटा, देखो क्या होता है बेटा। एक देखेंगे, एक का नाम क्या बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार, दूसरे टाइप क्या होता है बेटा जी? दूसरा टाइप होता है बेटा सेप्रोट्रोफिक। क्या होता है बेटा? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार बेटा। और तीसरा टाइप क्या होता है बेटा जी? तीसरा टाइप होता है बेटा पैरासाइटिक। क्या होता है गोलू बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है।
कौन कौन सा बेटा? एक का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक का नाम है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक का नाम क्या है गोलू बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है बेटा जी? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार, इतनी बातें भी मुझे समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में स्टडी करूंगा। कैसे स्टडी करूंगा? एकदम डिटेल में। आ जाओ भैया, तो स्टडी कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को, एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे अपन, है ना बेटा? आओ होलोजोइक न्यूट्रिशन को एकदम डिटेल में, आ जाओ। आओ भैया, देखो अब अपन क्या देखने वाले हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या देख रहे बेटा जी? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? देखो, ऐसा न्यूट्रिशन पहले अपन समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा फूड को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एंड डाइजेस्ट इट, और उसको डाइजेस्ट भी करेगा। कहां पे करेगा? लेकिन इनसाइड द बॉडी। कहां डाइजेस्ट करेगा बेटा? इनसाइड द बॉडी। चलो ठीक है यार, एक बार फिर से, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। क्या ऑब्टेन करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऑब्टेन करता है, और फिर उसको डाइजेस्ट भी करता है। लेकिन डाइजेस्ट कहां करता है बेटा? इनसाइड द बॉडी। जैसे कि देखो, आप या मैं, हमने क्या खाया? एक बाइट लिया, तो जो बाइट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा। जो हम बाइट खा रहे हैं ना, जो फूड ले रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। हमने बाइट खा लिया, डिचिक खा लिया, पेट में चल गया। अब हमारे स्टोमक में जाके क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा जी? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। चलो ठीक है यार, आओ। तो होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? देखो भैया क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition, organism obtain food, organism food को बेटा क्या करेगा? obtain करेगा in the form of complex molecule, एंड उसको डाइजेस्ट भी करेगा। क्या करेगा बेटा? डाइजेस्ट भी करेगा। एंड डाइजेस्ट इट, कहां डाइजेस्ट करेगा बेटा जी? इनसाइड द बॉडी। कहां डाइजेस्ट करेगा बेटा? इनसाइड द बॉडी। कहां डाइजेस्ट करेगा बेटा जी? इनसाइड द बॉडी। चलो ठीक है यार, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। चलो ठीक है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। आपको इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं। डन के नहीं डन? डन। देखो बेटा, इतनी बात तो हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल बेटा क्या क्या होते हैं? देखो, इसके एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। देखो, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं, अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इसका एग्जाम्पल देखूं, तो वो क्या क्या है? देखो, इसके मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा ह्यूमन। क्या होता है बेटा? ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, डन के नहीं डन? जैसे कि काउ, गोट, बफेलो, टाइगर, लोयन एटसेट्रा। चलो ठीक है यार बेटा। अब मैं होलोजोइक के एग्जांपल देख रहा हूं बेटा, होलोजोइक के, लेकिन कैसे? यूनिसेल्युलर, यानी ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं बेटा? क्या शो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उनके एग्जांपल क्या होंगे बेटा? एक आता है हमारा कौन? अमीबा। कौन आता है बेटा जी?
अमीबा, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे डन के नहीं डन, डन। चलो ठीक है यार, आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ रही होगी। अब अपन बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या देखेंगे बेटा जी? सेप्रोट्रोफिक, 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 इसी को अपन क्या बोलते बेटा? इसी को अपन क्या बोलते बेटा जी? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसी को अपन क्या बोलते बेटा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई। यार ये सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा फूड को, कहां से ऑब्टेन करेगा बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहां से ऑब्टेन करेगा बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो एक बार देखते हैं बेटा, एक और बात देखो बेटा, इनके अंदर खास बात बताता हूं मैं आपको। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को कहां से ऑब्टेन करता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यहां से ऑब्टेन करेगा। एंड एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे। फूड को क्या करते हैं बेटा? डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन आउटसाइड द बॉडी। कहां डाइजेस्ट करते हैं बेटा जी? आउटसाइड द बॉडी, विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं बेटा? स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम को पहले बाहर रिलीज करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में उसका इंटेक करते हैं, उसको अब्सॉर्ब करते हैं। डन के नहीं डन? डन। तो एक बार देखते हैं, देखें इसकी डेफिनेशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism obtain food, organism obtain food, organism obtain food from, कहां से obtain करेगा बेटा जी? from dead decaying, dead decaying organic matter। कहां से obtain करेगा बेटा जी? dead decaying ऑर्गेनिक मैटर। कहां से ऑब्टेन करेगा बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एंड डाइजेस्ट इट, और उसको डाइजेस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा? एंड डाइजेस्ट इट, डाइजेस्ट करेगा नहीं करेगा? डाइजेस्ट इट। कहां डाइजेस्ट करेगा बेटा जी? आउटसाइड। कहां करेगा बेटा? डाइजेस्ट इट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करेगा। किसकी हेल्प से करेगा बेटा जी? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से डाइजेस्ट करता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। किसकी हेल्प से करेगा बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से। चलो ठीक है यार, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। यानी एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को ही क्या बोलते बेटा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते बेटा जी? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेंगे। कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहां से ऑब्टेन करते हैं बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। चलो ठीक है, उसके बाद में ये ऑर्गेनिज्म फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं। कहां डाइजेस्ट करते हैं बेटा? आउटसाइड द बॉडी। कहां डाइजेस्ट करेंगे? आउटसाइड द बॉडी, विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम। किसकी हेल्प से करते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे? एंड देन अब्सॉर्ब इट। उसके बाद में इसको क्या कर देंगे बेटा? अब्सॉर्ब कर लेंगे। चलो ठीक है, इतनी बात भी मेरे को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? एंड देन अब्सॉर्ब इट। डन कि नहीं डन? डन। अब एक बात मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं बेटा? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या शो करता है बेटा जी? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा?
सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेप्रोट्रॉफ्स। या इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को अपन बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोफाइट्स। चलो ठीक है यार बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे मैं वो भी देख लेता हूं। सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होता है आ जाओ मैं आपको बताता हूं। देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं बेटा? देखो बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा इसका एग्जाम्पल? बैक्टीरिया। फंजाई। क्या होता है बेटा? फंजाई। एंड ईस्ट। कितने एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा मैं? 3। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। एक बार फिर से बोलो बेटा, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। अरे डन के नहीं डन? डन। तो देखो इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बताया बेटा? बैक्टीरिया। क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो सकता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं बेटा जी? फंजाई। क्या हो सकते हैं बेटा? फंजाई। फंजाई के अंदर भी बेटा बहुत सारी चीजें। कौन कौन सी फंजाई? जैसे कि मशरूम। जैसे कि बेटा कौन? मशरूम हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? ब्रेड माउल्ड। क्या हो सकते हैं बेटा? ब्रेड माउल्ड। डन के नहीं डन? और क्या हो सकता है? एक, चलो ठीक है इतना ही रख लेते हैं, है ना। एक और भी ले सकते हो आप बेटा। एक और नाम है जिसका नाम क्या है बेटा? पेनिसिलिन। क्या नाम है बेटा? चलो रहने दो यार, उसको तो रहने दो, है ना। उसको अपन बोलते हैं पेनिसिलियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेनिसिलियम। क्या बोलते हैं बेटा? पेनिसिलियम। एक फंजाई तो ये होगी। और आप क्या ले सकते हो? ईस्ट। क्या ले सकते हो बेटा? ईस्ट। चलो ठीक। तो मुझे आज के वक्त पता लग गया बेटा, क्या पता लग गया? कि भैया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा। कहां से ऑब्टेन करेगा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या शो करते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेप्रोट्रॉफ्स। डन के नहीं डन? डन। और इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे दोस्तों। यार मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसे ही कॉमेडी के साथ में, एकदम फन के साथ में स्टडी करनी है, वो भी एकदम डिटेल में, तो आप आयरन क्लासेस से ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं बेटा। हमारी 3 ब्रांचेस है कोटा के अंदर। कोटा में हमारी कितनी ब्रांच है बेटा? 3 ब्रांचेस। हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो श्रीनाथपुरम में है बेटा। एक हमारी ब्रांच आरकेपुरम में भी है और एक हमारी ब्रांच महावीनगर 3rd में भी है। आप यहां पे विजिट कर सकते हैं बेटा। यहां पे आपको एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू स्टडी दी जाती है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा आयरन क्लासेस के बारे में, कि यार हाड़ौती के अंदर नंबर 1 जो कोचिंग है वो प्रेजेंट टाइम पे आयरन कोचिंग है बेटा। यहां से हाईएस्ट रिजल्ट तक निकले बेटा। मैं आपको बता दूं 98% 10th क्लास के अंदर 98%। जी हां बच्चों, 98% का जो रिकॉर्ड बनाया बेटा हाड़ौती के अंदर, वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कहां का? क्लासरूम का स्टूडेंट है बेटा। क्लासरूम का, आयरन क्लासेस का। हाँ है ना। तो आप भी आयरन क्लासेस से जुड़ सकते हैं बेटा जी। डन के नहीं डन? डन। आओ बेटा मैं आपको एक और बात बता रहा हूं बेटा, आगे बात करते हैं। अपन ने सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया। अब अपन क्या देखेंगे बेटा? अब अपन देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? आओ भी ये बातें करते हैं। आओ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा, पहले अपन समझेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा। कहां से ऑब्टेन करेगा? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। एक बार फिर से, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा। कहां से ऑब्टेन करेगा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो भी उसको मारे बगैर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा। कहां से ऑब्टेन करेगा? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो भी उसको मारे बगैर। उसको मारे बगैर। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा जी?
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आओ तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। क्या होता है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप में क्या होता है बेटा, वन ऑर्गेनिज्म जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट। क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट। वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, क्या ऑब्टेन करता है बेटा जी, ऑब्टेन करेगा क्या, फूड। किससे ऑब्टेन करता है, फ्रॉम अदर, ऑब्टेन करेगा फूड को कहां से बेटा, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से ऑब्टेन करता है बेटा फूड को, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो भी उसको मारे बगैर, यानी कि विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। यानी एक बार देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको यार यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप खुद भी एक बार नोटिस करके देखो, और कितना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वो भी देखो बेटा। यही तो बात है आयरन क्लासेस की। ध्यान से सुनो बेटा जी, ध्यान से। क्या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा कहां से, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो भी उसको मारे बगैर, यानी कि विदाउट किलिंग देम। डेफिनेशन देखो, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। अरे डन कि नहीं डन, डन। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी ना बेटा। चलो ठीक है यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आओ अब मैं आपको दो चार टर्म क्लियर कर देता हूं बेटा। देखो एक मैं आपको दो चार टर्म क्लियर कर देता हूं। जैसे कि बेटा बात करते हैं, देखो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, पैरासाइट। उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है, देखो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड, विच ऑब्टेन फूड, यानी जो ऑर्गेनिज्म फूड लेगा, जो ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा जी, पैरासाइट। क्या बोलते हैं बेटा, पैरासाइट। चलो ठीक है। और होस्ट, एक और शब्द आता है बेटा यहां पे, होस्ट। ये होस्ट क्या होता है, आओ, होस्ट क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट फूड लेता है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे फूड लिया जा रहा है, जिससे फूड लिया जा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होस्ट। यानी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच, फ्रॉम विच, फ्रॉम विच फूड इज टेकन, यानी जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है बेटा, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होस्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, होस्ट। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। देखिए यार एक बार वापस बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं कि लाइस, किसकी बात कर रहा हूं, लाइस ऑन ह्यूमन। किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, लाइस ऑन ह्यूमन, लाइस ऑन ह्यूमन। अरे डन कि नहीं डन। देखो यार ह्यूमन के ऊपर, यानी जैसे हमारे सिर में जुए है, मान लो, मैं जानता हूं नहीं है, लेकिन मान लो ना यार, मान लो। आओ देखो, इंसान के सिर में जुए होती है कि नहीं होती है, होती है। लाइस है ना, तो लाइस क्या करती है, हमसे फूड ऑब्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, अरे कर रही है ना बेटा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मर गए, मरे नहीं है ना, हम जिंदा ही है ना फिर भी। तो देखो यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म, देखो यानी लाइस क्या कर रही है, फूड को ऑब्टेन कर रही है। तो बताओ इस केस में लाइस क्या बन जाएगी, पैरासाइट। क्या बन जाएगी बेटा, पैरासाइट। और बताओ फूड किससे लिया जा रहा है, हमसे। किससे लिया जा रहा है बेटा, हमसे। तो हम क्या हैं, होस्ट। क्या है बेटा जी, होस्ट। यार कितनी ज्यादा सिंपल बात है। जो फूड लेगा उसको बोलेंगे पैरासाइट, जो फूड नहीं, जिससे फूड लिया जाएगा उसको बोलेंगे होस्ट। अरे डन के नहीं डन, डन। एक बार फिर से, एक बार फिर से, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन करता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट।
ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे फूड ऑब्टेन किया जाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी? होस्ट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी बेटा। चलो ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, इसके एग्जांपल अपन ने ये देख लिए, एक और देख लेते बेटा, लीच। क्या देखते बेटा? लीच, या जिसको जोंक भी बोलते हैं, है ना बेटा, लीच ऑन एनिमल। जोंक होती है नहीं होती बेटा, ये क्या करती है? ब्लड को सक करती है। अरे डन के नहीं डन? डन। एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब तो एनिमल पैरासाइट है, आज मैं आपको बताऊंगा प्लांट पैरासाइट। क्या बताऊंगा बेटा? प्लांट पैरासाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कसकुटा। क्या बोलते हैं बेटा? कसकुटा। क्या बोलते हैं? कसकुटा। ये कसकुटा क्या बेटा? अमरवेल। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अमरबेल। ये क्या एक तरह का बेटा प्लांट पैरासाइट। क्या बेटा जी? है प्लांट पैरासाइट। कैसा पैरासाइट बेटा? प्लांट। अब आप पूछोगे भैया प्लांट पैरासाइट कैसे है यार, समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं हूं ना, मैं समझाता हूं। देखो क्या सीन है बेटा, इसके साथ ध्यान से सुनना। इसके साथ क्या सीन है, देखो देखो, जैसे अगर मैंने बुलाया, देखो बेटा, मैं अगर आपके लिए बनाऊं, इधर देखो, मैं आपके लिए बना रहा हूं बेटा यहाँ पे ग्रीन प्लांट। क्या बना रहा हूं बेटा जी? ग्रीन प्लांट। देखो ये आपका एकदम बहुत अच्छा सा ग्रीन प्लांट है। तो देखो इस ग्रीन प्लांट के ऊपर बेटा कौन ग्रो कर रही है, ध्यान से सुनना। ये कसकुटा है, ये देखो, ये अमरबेल। ये अमरबेल दिखी क्या आपको? दिख रही है क्या अमरबेल? दिख रही है कि नहीं दिख रही बेटा, जल्दी बताओ। अमरबेल दिख रही है ना? दिखी कि नहीं दिखी, जल्दी बताओ। दिख गई कि नहीं दिख गई, जल्दी बताओ। दिख गई ना? चलो ठीक है यार, दिख गई। तो देखो ये अमरबेल दिख रही है ना, अमरबेल। ये क्या है? एक तरह का नॉन ग्रीन प्लांट। ये क्या बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट। ये क्या बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट है बेटा ये, यानी ये खाना नहीं बनाते, इनके पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो फिर खाना कहां से लेते हैं? तो बताता हूं, ये बेटा कहां पे ग्रो करते हैं? किसी दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर। जैसे कि भैया मान लो आम का पेड़ मान लिया, मैंगो ट्री, तो ये बेटा कसकुटा कहां पे ग्रो कर रहा है? किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है और उस प्लांट से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो मुझे बताओ फूड ऑब्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अमरबेल फूड ऑब्टेन कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासाइट। और प्लांट से फूड ऑब्टेन किया जा रहा है, इसलिए प्लांट को क्या बोलेंगे इस केस में? होस्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी? होस्ट। चलो ठीक है यार, आई होप आपको इतनी बातें भी समझ में आ गई होगी बेटा। अब अपन बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, अब अपन बात करेंगे बेटा जी, किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ पैरासाइट। किसकी बात करेंगे बेटा जी? टाइप्स ऑफ पैरासाइट। टाइप्स ऑफ पैरासाइट। कितने टाइप के होते हैं बेटा पैरासाइट? 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा जी? 2 टाइप के होते हैं यार। आ जाओ बेटा बात कर लेते हैं 2 टाइप के कौन कौन से हैं। आओ बेटा जी बात करते हैं। देखो देखो, एक तो होता है बेटा एक्टो पैरासाइट। एक तो क्या होता है बेटा जी? एक्टो पैरासाइट। एक तो होते बेटा जी एक्टो पैरासाइट, है ना बेटा। एक तो क्या होता है बेटा जी? एक्टो पैरासाइट। और एक होता है बेटा जी एंडो पैरासाइट। क्या होता है बेटा? एंडो पैरासाइट। चलो ठीक है, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा कि यार ये एंडो पैरासाइट क्या होते हैं, एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, आओ इन सब के बारे में बातें करेंगे अपन। चलो ठीक है, देखते हैं, आप खुद ही समझो। एक्टो का मतलब होता है बेटा बाहर। एक्टो का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर। और पैरासाइट का मतलब जो फूड ऑब्टेन करे। डन। यानी ऐसा पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मिलता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस के बाहर मिलता है, उस पैरासाइट को क्या बोलते हैं? एक्टो पैरासाइट। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्टो पैरासाइट। डन के नहीं डन? डन। या अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार एक बार मुझे कमेंट में यस करके जरूर बताना। डन के नहीं डन बेटा जी? डन। और नेक्स्ट टाइम पे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। आप हमारे साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के थ्रू जरूर देंगे बेटा, जरूर जरूर जरूर, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको कोई भी डाउट है आप
कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दो। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% देंगे बेटा। आओ, एंडोपैरासाइट क्या होता है? ऐसा पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलता है, ऐसे पैरासाइट को क्या बोलते बेटा? एंडोपैरासाइट। क्या बोलते बेटा जी? एंडो। तो एक बार डेफिनेशन देखते थे बेटा, देखो ध्यान से। एक्टोपैरासाइट क्या होता है बेटा? क्या लिखेंगे? पैरासाइट which found on outer surface of host organism। बेटा ऐसे पैरासाइट विच फाउंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे पैरासाइट को अपन क्या बोलते बेटा? एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते बेटा जी? एक्टोपैरासाइट। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट की। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? ध्यान से सुनना बेटा। ऐसा पैरासाइट विच फाउंड इनसाइड द बॉडी, inside the body of host organism, यानी ऐसा पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलता है, ऐसे पैरासाइट को क्या बोलते बेटा? एंडोपैरासाइट। क्या बोलते बेटा जी? एंडोपैरासाइट। यार मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं ना बेटा, एंडोपैरासाइट, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी बेटा जी क्या बोल रहा हूं बेटा? इनकी लाइफ साइकिल, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना बेटा, लाइफ साइकिल भाई क्या होती है बेटा? वेरी मच कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जो एंडोपैरासाइट है, इनकी लाइफ साइकिल एंडोपैरासाइट के कंपैरिजन में क्या होती है? लेस कॉम्प्लेक्स। क्या होती है बेटा? लेस कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। चलो ठीक है, इतनी बातें भी मेरे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो फिर। चलो ठीक है यार, अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते बेटा जी? एग्जाम्पल। तो एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे? ऐसे पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मिले। कहां मिले? बाहर। मुझे बताओ कौन कौन से हैं? जैसे लाइस। क्या बेटा जी? लाइस। बेटा लाइस कहाँ मिलती है? हमारे सिर में होती है, नहीं होती? हमारे माथे में जुएं होती है, नहीं होती है बेटा? होती है। उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा? इसका एग्जाम्पल लीच। क्या हो सकती है बेटा? लीच, यानी कि जोंक। सही बात है कि नहीं बेटा? जोंक जो ब्लड सक करती है। अरे हाँ या ना? उसके अलावा इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं बेटा? टिक। क्या हो सकते हैं बेटा? टिक्स। चलो ठीक है यार, अब बात करते हैं बेटा एंडोपैरासाइट। किसकी बात करते हैं? एंडोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो कहां मिलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। कहां मिलेंगे बेटा? होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलेंगे। ऐसे पैरासाइट को क्या बोलते हैं? एंडो। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखो बेटा मैं बताता हूं इसके एग्जांपल। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा? टेप वॉर्म। क्या हो सकते हैं बेटा जी? टेप वॉर्म। एक तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है। उसके अलावा इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है बेटा? इसका एग्जांपल हो सकता है राउंड वॉर्म। क्या हो सकता है बेटा? राउंड वॉर्म। उसके अलावा इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है? एस्केरिस। क्या हो सकता है? एस्केरिस। चलो ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। तो देखो यार एक बार अपन जल्दी जल्दी से क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन। एक बार देखो बेटा, मैं आपको जल्दी से पीछे लेके चलता हूं, ध्यान से बताना बेटा, है ना? आओ, डन कि नहीं डन? आओ एक बार मेरे को बताते रहना आप। देखो यार आज हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा बेटा? मेरे को बताते रहना आप। देखो अपन ने क्या देखा? आज मैं आया था तो मैंने आपको बताया हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा?
होलोजेनिक न्यूट्रिशन। फिर अपन ने देखा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहां से ऑब्टेन करेगा बेटा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बार फिर, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स या फिर सेप्रोफाइट्स। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर देगा फूड को। कहां से ऑब्टेन करेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वो भी विदाउट किलिंग देम, यानी उसको मारे बगैर। तो एक बार देखें, such type of nutrition in which one organism obtain food from any other living organism without killing them, without killing them। इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलो ठीक है यार, फिर पैरासाइट क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है वो तो है पैरासाइट। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन किया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट। अरे डन के नहीं डन? डन। चलो ठीक है बेटा, फिर मैंने क्या पढ़ा बेटा? फिर मैंने पढ़ा टाइप ऑफ पैरासाइट। क्या पढ़ा बेटा? टाइप ऑफ पैरासाइट। मैंने देखा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक का नाम है एंडोपैरासाइट, एक का नाम है एक्टोपैरासाइट। डन के नहीं डन? डन। बेटा एक्टोपैरासाइट कहां मिलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। और एंडोपैरासाइट कहां मिलते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। जो एंडोपैरासाइट है इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और एंडो वाले की लाइफ साइकिल इनके कंपैरिजन में थोड़ी सिंपल होती है। एंडो के एग्जांपल क्या क्या देखे? टेपवर्म, राउंडवर्म, एस्केरिस। एक्टो के क्या देखे? लाइस, टिक और लीच। चलो ठीक है बेटा, अब बेटा मैं आपको 2-4 इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी तरह की, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी हो, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसी भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम आपकी हेल्प करेंगे इस वीडियो के थ्रू। आपको जो भी डाउट है आप बोल दें, आप हमें बता दें। डन के नहीं डन? डन। और ऐसी अमेजिंग लेक्चर देखने के लिए हमें फॉलो कर ले बेटा। ये जो चैनल है इसे फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें मेरे दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट डालें तो आपके दिमाग की घंटी टन से बज जाए। डन के नहीं डन? डन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।